नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी होने के बाद सियासी खलबली मची हुई है। गांव देहात में भी सियासी समीकरण एकदम से बदले गए हैं। जिस तरीके से पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटे कुछ संभावित प्रत्याशियों को आरक्षण बदलने से झटका लगा है, तो कुछ ने राहत की सांस ली है। उधर आरक्षण पर बड़ी संख्या में आपत्तियां भी पहुंच रही हैं। सभी जिला प्रशासन ने पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी कर दिया है। जैसे ही आरक्षण की सूची जारी हुई तो सियासी खलबली मच गई। सबसे अधिक बदलाव ग्राम प्रधान के आरक्षण को लेकर मची है। जिन गांवों को पहले आरक्षित रखा गया था उन्हें अब अनारक्षित कर दिया गया, जिससे कई संभावित चुनाव प्रत्याशियों की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही अब गांव की राजनीति के समीकरण भी बदल गए हैं। अब नए सिरे से संभावित प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। वही आरक्षण बदलने पर पहले के दावेदार अपने अपने करीबियों को चुनावी मैदान में उतारने की कवायद में जुटे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी होने से अब दावतों पर भी ब्रेक लग गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से संभावित प्रत्याशियों ने अब हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। सभी की नजर अब बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है। प्रशासन ने आपको बता दें कि शनिवार को आरक्षण जारी करने के बाद रविवार से ही आपत्तियां मांगी थी। बड़ी संख्या में आपत्तियां पहुंच रही हैं। रविवार को ही 100 से अधिक आपत्ति प्रशासन को मिली, जिसमें अधिकतर आपत्तियां ग्राम प्रधान के पद के लिए आई। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर, इस तरीके से आपको बता दें कि गांव देहात में भी सियासी समीकरण एकदम से बदल गए हैं। संभावित प्रत्याशियों को आरक्षण बदलने से बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानवीर मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं लाइव। दानवीर, जो ग्राम प्रधान थे उन्हें बड़ा झटका लगा है आरक्षण को, जैसे ही मंजूरी मिली है तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जिस तरीके से आरक्षण सूची की बात आप कर रहे थे, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आरक्षण सूची की बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार जो टाइम दिया गया था आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति की तो आपत्ति हुई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले को एक सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद एक आरक्षण सूची जारी की गई, जिस पर कई प्रत्याशियों को राहत की सांस मिली, तो कई प्रत्याशी अपनी कह सकते हैं उनकी चिंताएं बड़ी थी। जिस तरीके की बात कर रहे थे कि मुरादाबाद मंडल में लगातार मैं इस तरीके से खबरें ग्राउंड जीरो पर जाकर, ग्राम पंचायत में जाकर वो खबरें दिखाने का काम कर रहा हूँ, और जगह जगह मुझे प्रत्याशी हैं अपनी बैठक कर रहे हैं और प्रत्याशी अपने वोटरों से बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने तमाम ग्राम पंचायत में जाकर ग्रामीणों से बात की, तो उन्होंने तमाम बताया कि जिस तरीके से उस प्रधान को मैदान में लाएंगे जो विकास कार्य कराएगा। तो देखिए आरक्षण सूची की बात करें तो इस तरीके से आज शिकायत का लास्ट दिन है, जिस तरीके कह सकते हैं आज 4 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जो भी ग्रामीण कराना चाह सकता है, और जो भी प्रत्याशी मैदान में आना चाहता है और उसे मौका नहीं मिल पा रहा तो वो आपत्ति आज 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक करा सकता है। लेकिन उसके बाद बात करें, देखिए कल और परसों उसका समाधान होगा और लगभग 25 तारीख को वो आरक्षण सूची जारी होगी। लेकिन जो फैसला है वो हाई कोर्ट का वो आना अभी बाकी है। लेकिन 27 तारीख को हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आना है, और आखिरकार किस तरफ रुक जाएगा और क्या मामला होगा वो अभी सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरीके पंचायत चुनाव की वो तेजियां हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं देखने मिल रही हैं। देखिए रात की वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, वो तस्वीरें वो लाइव कवरेज थी मेरी, जिसमें मैं खुद गया था और वो लोग मात्र पंचायत चुनाव को लेकर बात कर रहे थे। तो मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने तमाम अपनी अपनी राय रखी और उन्होंने ये बताया था कि जो प्रत्याशी हमारे काम में आएगा, जो योजनाएं हमारे तक लेकर आएगा, उस प्रत्याशी को मैदान में लाएंगे, उसे हम कामयाब बनाएंगे और उसे हम अपना प्रतिनिधि चुनकर कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। जी दानवीर, चुनाव का जो आरक्षण जारी होने के बाद अब दावतों पर भी ब्रेक लग गया है, और जिस तरीके से जो संभावित प्रत्याशियों के आरक्षण बदला गया है, तो जो संभावित प्रत्याशी थे उनको तगड़ा झटका लगा है।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आरक्षण सूची जारी की गई उसके बाद बड़ा रौड़-बदल हुआ है जिसे कह सकते हैं, क्योंकि कई प्रत्याशी को चेहरे पर उदासी देखने मिली तो कई के चेहरे पर खुशी देखने मिली। सवाल यहाँ टिका था, जिस तरीके से आरक्षण सूची पर तमाम आपत्तियां हुई थी, उसके बाद लोगों की आपत्तियों पर जिस तरीके से समाधान किया गया और जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया वो देखने वाला था। लेकिन अब चिंताएं उन प्रत्याशियों की बढ़ गई जिन्हें मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि देखिए कई ग्राम पंचायतों से ऐसी खबर निकल के आई कि कई प्रत्याशियों ने पैसा खर्च किया और लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। तो जिन चेहरे की बात करें, जो चेहरे अब मैदान में हैं, उनके चेहरे पर वाकई बहुत खुशी है और वो चीज सब देखने मिल रही है। देखिए मेरे साथ काफी ग्रामीण देख सकते हैं मेरे पीछे, और वो लोग हैं जो जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे आरक्षण सूची को लेकर। एक प्रत्याशी इस मैदान में मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि आखिरकार आपको मौका मिला और आप मैदान में तो क्या क्या कार्य आप जनता के कराएंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर आसिफ मलिक है। मैं ग्राम पंचायत सदान से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। जैसे कि पंचायत चुनाव नजदीक है, उसको लेकर सभी ग्राम तो चुनावी समीकरण जिस तरीके से आपको बता दें कि बदला गया है, तो इसको देखते हुए जो दावेदार थे वो अब अपनी लगातार, आपको बता दें कि जो दावतों का दौर जारी था, हालांकि उस दावतों की दौर पर ब्रेक लगा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से आपको बता दें कि आरक्षण जारी होने के बाद दावतों पर ब्रेक लग गया है, तो दानवीर इसको देखते हुए जो ग्राम पंचायत में जो प्रधान खड़े हो रहे हैं और जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? तमाम लोगों से बात हो रही है, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो वोटर हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि अब मैदान में अपने प्रत्याशी को ले आए हैं, और जिस तरीके से वोटर भी जिस तरीके से आश्वासन कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आना है, तमाम उम्मीद है कोर्ट का फैसले पर टिकी हुई है। और तमाम लोग जैसे कह सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव कई महीने डिले हो सका, कि मैं आपको बता दूं, तो उसको इंतजार ना कर जनता भी ये चाहती है चुनाव को जल्दी करा दिया जाए और जो भी निर्णय कोर्ट ले वो सटीक होना चाहिए, जिससे कह सकते हैं कि एकदम से निष्पक्ष हो और जो प्रत्याशी मैदान में आएगा, लेकिन प्रत्याशी वो होगा जो अच्छे कार्य कराएगा, जनता की आवाज जो अधिकारी तक पहुंचाएगा और योजना जनता की योजना जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। ऐसे प्रत्याशी को मैदान में जनता चुनने का काम करेगी। दानवीर जो संभावित प्रत्याशी थे, चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन आरक्षण की वजह से उनको तगड़ा झटका लगा है, तो उनकी क्या कुछ मतलब प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर? की बात करें तो कल तक मैंने जानकारी कई प्रत्याशियों से जो मैदान में पहले थे और उन्हें आप झटका लगाया, उसके बाद कई प्रत्याशियों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। जिस तरह की कह सकते हैं कि कई लोग आज आपत्ति दर्ज कराएंगे और कई प्रत्याशी पहले से आपत्ति दर्ज करा चुके हैं जिस तरीके से समय मिला था, लेकिन आज 4 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद इस पर निस्तारण होना है और अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेंगे और इसका जो भी निस्तारण होगा, जो भी कह सकते हैं समीक्षा की जाएगी अधिकारियों की तरफ से और उस पर बैठक कर उस सूची को जारी करना है। और जो हाईकोर्ट की बात करें तो उस पर उसने जवाब मांगा है तो उसको जवाब देना है। तो इस तरीके से तमाम कोर्ट पर निगाहें लोगों की टिकी हुई है, जनता की हो चाहे उन प्रत्याशियों की, लेकिन उन प्रत्याशियों की चिंताएं बाकी बड़ी है जो प्रत्याशी पहले से मैदान में थे और जो प्रत्याशी को अब मौका नहीं मिल रहा और उन लोगों ने काफी पैसा ग्राम पंचायतों में पब्लिक के बीच जाकर खर्च किया है। तमाम तस्वीरें निकल के आई और तस्वीरें वो ऐसी आई जो उनकी चिंता है उनके चेहरे पर खास दिखाई दे रही थी और तमाम वो चिंताएं बढ़ रही थी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आरक्षण की जैसे ही सूची जारी हुई, उस तरीके से जो संभावित प्रत्याशी थे जो चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, इससे पहले उनको तगड़ा झटका लग गया। हालांकि अभी उनको आखिरी जो न्याय है वो लगता है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि जो आरक्षण है, हो सकता है जितने जो नए प्रत्याशी थे उन्होंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दायर की थी, तो उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी यूपी में चुनाव पंचायत का जो आरक्षण सूची जारी किया गया है उस पर फैसला
ले सकता है। तो दावेदार जो है वो हालांकि उनका कहना है कि अगर नहीं हुआ तो वो अपने अपने करीबियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे।